हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अब तक यार हमने इस चैनल पे देखा कि कैसे आप किसी के कंप्यूटर का यूज़ करके या उसको लाइक ट्रिक करके मैनिपुलेट करके कैसे आप उसके सिस्टम के अंदर घुस सकते हैं या उसके प्राइवेसी को तोड़ सकते हैं या उसकी कन्वर्सेशन को सुन सकते हैं या उसको देख सकते हैं। सो ये तो गई एक अलग चीज़ कि यार ठीक है, ये तो पॉसिबल है कि अगर हाँ हमें सामने वाले से कुछ थोड़ा सा भी इनपुट मिल रहा है तो हम उसका यूज़ करके हम उसके सिस्टम को हैक कर सकते हैं, उसकी प्राइवेसी को तोड़ सकते हैं या उसकी बातों को सुन सकते हैं। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि खाली आपकी एक जो रूम में एक बल्ब लगा हुआ है, बेसिकली खाली उस बल्ब की हेल्प से कोई बंदा आपकी प्राइवेट कन्वर्सेशन को सुन सकता है? क्या कभी किसी के दिमाग में ये विचार आया? मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द जितनी भी हमारी ऑडियंस है, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है, उनमें से इसके बारे में किसी को आइडिया तक भी नहीं होगा कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट ये पॉसिबल है और ये आता है लाइक एडवांस हैकिंग टेक्निक्स के अंदर कि कैसे कोई हैकर आपके रूम की लाइट की हेल्प से आपके साउंड वेव्स को कैप्चर कर सकता है। जो आपके लाइक रूम के अंदर की साउंड वेव्स हैं उनको कैप्चर कर सकता है और आपकी कन्वर्सेशन को सुन सकता है, आपकी प्राइवेसी को तोड़ सकता है। तो ऐसा ही लाइक आज एक अटैक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है उसका नाम हम देख लेते हैं। उसका नाम मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ। उसका नाम है लैम्फोन अटैक। अब लैम्फोन अटैक, ये लैम्फोन अटैक है क्या? LAMPHONE। ये लैम्फोन अटैक है क्या? जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा है लैम्प, तो इस अटैक में सिर्फ और सिर्फ हैकर जो है वो विक्टिम से कोई इनपुट नहीं लेता। वो आपके कीबोर्ड को टच नहीं करेगा, आपको कोई लिंक नहीं भेजेगा, नथिंग। आपकी साइड से कोई इनपुट होगा ही नहीं, बट फिर भी वो आपकी प्राइवेसी को तोड़ देगा। अब इसका प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली ये होता क्या है। लैम्फोन अटैक बेसिकली बेस्ड है साउंड वेव्स और लाइट वेव्स के ऊपर कि जो आपके रूम में बल्ब्स लगे होते हैं उसमें से लाइट इमिट हो रही है, लाइट वेव्स निकल रही हैं, ठीक है। और जो आपके रूम में कन्वर्सेशन चल रही है, आप एक रूम में बैठे हो, उसमें आप कुछ बात कर रहे हो दो लोग बैठ के, और आपके रूम में एक बल्ब लगा हुआ है जिसमें से लाइट निकल रही है। तो आप जो दो लोग बात कर रहे हो, आपके बात करने से जो एयर में लाइक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको आप बोलते हो कि साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, तो जब वो साउंड वेव उस बल्ब से जाके टकराती हैं तो उस बल्ब से लाइट निकल रही थी, तो जो लाइट के इमिट होने लाइक जो लाइट इमिट हो रही है उसमें वेरिएशन आता है, लाइक उसमें वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं और उन वेरिएशंस को कैप्चर करके हैकर उनको उनसे लाइक दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकता है आपकी साउंड वेव। अब प्रोसेस समझिए, आपने कुछ बोला, साउंड वेव प्रोड्यूस हुई, उस बल्ब से जाके टकराई, उस बल्ब से टकराने के बाद उस वाइब्रेशन के कारण जो लाइट निकल रही थी उस बल्ब से उसमें वेरिएशन आया। अब अगर वो जो वेरिएशन वाली लाइट है उसको हैकर ने कैप्चर कर लिया किसी भी तरीके से, और देन उसमें लाइक कुछ टूल्स यूज़ करके उसने उस लाइक जो लाइट वेव है, जो लाइट है, उससे वो आपकी साउंड जो है बेसिकली उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ये बहुत लाइक चौंकाने वाली बात है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें विक्टिम से वो कोई इनपुट नहीं ले रहा, वो विक्टिम के पास तक नहीं जाएगा। 25 मीटर की दूरी पे भी अगर हैकर बैठा है एक टेलीस्कोप लेके, ठीक है, और आपके रूम से लाइट वेव्स निकल के वहाँ तक जा रही हैं, तो वो उन लाइट को लाइक इजीली कैप्चर कर सकता है और कैप्चर करके उनसे लाइक जो, क्योंकि देखो लाइट वेरिएशन प्रोड्यूस होगी, मैंने आपको बताया लाइट जो निकल रही थी उसमें वेरिएशन प्रोड्यूस होगी, और जो वेरिएशन वो प्रोड्यूस हुई है उसको वो हैकर कैप्चर कर लेगा विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स, और उसको कैप्चर करके फिर वो कन्वर्टर्स का यूज़ करके उसको साउंड वेव में कन्वर्ट कर देगा और अपने सिस्टम के थ्रू उसको ईजीली सुन सकता है। बट हाँ, ये बहुत ही लाइक ये कोई सिंपल गली में बैठा हैकर नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जिसके पास इक्विपमेंट्स हैं, जिसके पास लाइक
सोर्सेज हैं वही कर सकता है, इजीली नहीं हो सकता, बट हाँ करने वाले कर भी लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें किस किस चीज़ का यूज़ होता है। तो इसमें होता है एक टेलीस्कोप रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड अ क्लोज अप व्यू ऑफ द रूम, उस रूम का। अब समझते हैं कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। एक रूम है, उसमें आप दो लोग बात कर रहे हैं, उसमें एक बल्ब जल रहा है, और उस रूम में से लाइक ऑब्वियसली है कि जब बल्ब जल रहा है लाइट निकल रही है, तो लाइट तो बाहर भी जा रही होगी। मान लो शीशा लगा हुआ है आपके रूम में, तो शीशे से बाईपास भी हो रही होगी लाइट वेव्स बाहर भी जा रही होंगी। ठीक है, तो जो हैकर है उसको एक टेलीस्कोप चाहिए होता है आपके उस रूम का व्यू लेने के लिए। व्यू इसलिए ले रहा है क्लोज व्यू, ताकि वो उन उस लाइट को कैप्चर कर सके। ठीक है, उसको एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर भी चाहिए होता है अपने टेलीस्कोप पे, जो कि उस लाइट को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल करंट में। क्योंकि उसको लाइट का कुछ नहीं करना है, उसको कन्वर्ट करके अपने सिस्टम के थ्रू उस साउंड को रिप्रोड्यूस करना है। अब आप बोलोगे यार साउंड कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है लाइट से? भाई वो जो लाइट में वेरिएशन उसने कैप्चर की है वो की किस कारण से है? कुछ फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स आके उससे टकराई। ठीक है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने के कारण उस लाइट में वो वेरिएशन आया, और उस लाइट के वेरिएशन को उस हैकर ने कैप्चर कर लिया, फिर उसको उसने कन्वर्ट करा इलेक्ट्रिकल करंट में, एंड देन फिर वो उससे कुछ टूल्स की या इक्विपमेंट्स की हेल्प से अपने सिस्टम में उस साउंड को रिप्रोड्यूस कर देगा, और वो सारी कन्वर्सेशन सुन सकता है आपकी बैठ के। और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, और डर भी लगता है इन चीज़ों से कि यार उसमें तो हमारा कोई इनपुट नहीं दे रहा। मतलब बेसिकली हैकिंग में बोलते क्या है, बड़े लोग भी बोलते हैं कि जब तक हम कुछ गलती नहीं करेंगे जब तक सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। बट ये ऐसा केस नहीं है, इसमें आप कुछ गलती करें या ना करें, भाई लाइट तो हर किसी को जलानी पड़ेगी। अब ये तो है नहीं अंधेरे में सब रह लेंगे। ठीक है, तो आप कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा तरीका है जिसमें आपकी तरफ से तो कोई इनपुट ले ही नहीं रहा है, वो सारा काम खुद कर रहा है हैकर बैठ के। तो एडिशनली एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी इसमें चाहिए होता है टू कन्वर्ट द सेंसर आउटपुट टू डिजिटल सिग्नल। उस सेंसर आउटपुट को एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, और एक लैपटॉप चाहिए होता है उस इनकमिंग ऑप्टिकल सिग्नल को एंड आउटपुट को, द डाटा कलेक्टेड, एक 1 मिनट, टू प्रोसेस द इनकमिंग ऑप्टिकल सिग्नल एंड आउटपुट द कलेक्टेड साउंड डाटा। उस जो इनकमिंग ऑप्टिकल सिग्नल है उसको प्रोसेस करने के लिए, और जो आपका साउंड डाटा है वो कैसे सुनेंगे आप? लैपटॉप के थ्रू ही तो सुनेंगे, या कोई डिवाइस चाहिए होगा आपको, पीसी वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक टेलीस्कोप चाहिए, एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर चाहिए, एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर चाहिए, और एक लैपटॉप चाहिए। आपको 4 चीज़ चाहिए, और इसकी हेल्प से आप किसी की भी प्राइवेसी को तोड़ सकते हैं। नहीं तोड़नी चाहिए। देखो हर चीज़ का यूज़ दो चीज़ के दो पर्पस के लिए होता है, एक बुरे और एक अच्छे। अगर आप बुरे के लिए यूज़ करेंगे तो आप किसी की प्राइवेसी को तोड़ देंगे, अगर आप अच्छे के लिए यूज़ करेंगे तो आप इसको वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं कि कहीं पे कुछ गलत काम हो रहा है, इलीगल हो रहा है, और आपको पता करना है कि वहाँ पे क्या इलीगल हो रहा है, तो आप ये मेथड वहाँ पे अप्लाई करके इजीली पता कर सकते हैं उनकी कन्वर्सेशन सुन के। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी के पास सोर्सेज हैं, वो कोई करना चाहता है तो कोई अच्छे काम के लिए यूज़ करे, एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करे, या किसी की भलाई हो इसलिए यूज़ करे, किसी की प्राइवेसी को ना तोड़े। तो बेसिकली मेरा बताने का मतलब ये था कि एक ऐसा एडवांस हैकिंग टेक्निक है, और इसका जो आविष्कार है वो एक यूनिवर्सिटी है, उसने ये रिसर्च में पाया गया था कि उस लाइट वेरिएशन को कैप्चर करके उससे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हम साउंड वेव्स। तो उसमें पाया गया, एंड देन ये टेक्निक अब लोग यूज़ भी करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन जिनके पास सोर्सेज है, मैं फिर भी वही कहूँगा जिनके पास सोर्सेज है सिर्फ वही कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब आता है कि यार इससे बचे कैसे। अब इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का 100% श्योरिटी नहीं है कि आप बच जाओगे, बट हाँ कुछ % है कि आप बच सकते हो। अब वो कुछ % में आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप कुछ बात कर रहे हैं तो आप अपने रूम की लाइट ऑफ कर दीजिए। अगर रूम की लाइट ऑफ होगी, बल्ब भी ऑफ है, आपकी साउंड वेव्स टकराएंगी, किससे टकराएंगी जाके? कहाँ लाइट वेरिएशन प्रोड्यूस? कहीं भी प्रोड्यूस नहीं होगा, अंधेरे में तो कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा लाइट का वेरिएशन, तो ऑब्वियसली वो कैप्चर नहीं कर पाएगा उस वेरिएशन को, लाइट वेरिएशन को, और ऑब्वियसली आपकी बातें नहीं सुन पाएगा। दूसरी चीज़ यह है कि जो आपके रूम के बल्ब्स होते हैं वो कुछ बल्ब्स होते हैं जिससे साउंड वेव टकराने वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है, बट कुछ बल्ब्स आते हैं
जिनसे वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होती है, मतलब वो वाइब्रेशन रेजिस्टेंट आप उनको बोल सकते हैं होते हैं, तो आप उस तरह के बल्ब्स अपने रूम में यूज़ कर सकते हैं। बट जो कॉमनली मोस्ट ऑफ द बल्ब्स हैं जो कि एक आम आदमी यूज़ करता है, उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अगर आपको लाइक बचना है तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो यही 2-3 तरीके हैं जिनसे आप बचा जा सकता है, नहीं तो लाइक इससे बचने का अब तक 100% बचने का इससे कोई तरीका नहीं है। तो ये लाइक मेरे को आपको नॉलेज शेयर करनी थी, क्योंकि मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था कल, तो मुझे इसके बारे में पता चला। फिर मेरे को लगा कि मेरे को इसके बारे में और जानना चाहिए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर मैंने इस पर लाइक सर्च किया, बैठ के कंटेंट ढूंढा, पढ़ा, जहाँ से मेरे को जो भी मिला मैंने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। सो होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और यार अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, क्योंकि अकेले नॉलेज लेके क्या करोगे, ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो खुद तो ले ही रहे हो, दूसरों को भी दो। तो यार जब अब तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और यार बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दिया करें, नहीं तो हम वीडियो डालते हैं आपको पता नहीं चलता और फिर बहुत बुरा लगता है यार। कंटेंट बनाने इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। और कोरोना चल रहा है यार, मास्क वास्क लगाओ और सेफ रहो।